ऑडियो 2। जीवन को सार्थक बनाने का सही सुयोग। सोचा अपने स्वयं में भी जाना चाहिए। अपने स्वयं के भूत, वर्तमान और भविष्य से भी ज्ञान उपलब्ध करना चाहिए। देखना अधोगामियों को ही नहीं चाहिए, वरन वायु और अग्नि की तरह ऊपर की दिशा में ही बढ़ने वाले पर भी ध्यान देना चाहिए। नज़र उठाकर उस ओर भी निहारना चाहिए जिस दिशा धारा को महामानव ने अपनाया और उत्कृष्ट आदर्शवादिता पर चलते हुए पीछे वालों के लिए ऐसा मार्ग छोड़ा है जिसका अनुकरण करने पर अपने को और साथी सहचरों को भी धन्य बनाया जा सके। समझदारी यदि साथ दे सके तो पहुंचा इस निष्कर्ष पर जाना चाहिए कि पतन से विमुख होकर उत्थान का मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर है। नाविक अपने को, अपनी नाव को, उसमें बैठे यात्रियों को खेकर इस पार से उस पार पहुंचाता है। क्या उस स्तर का मनोरथ अपने भीतर नहीं उठ सकता? क्या नर पामरों जैसे दुर्गंध भरी जिंदगी जीने की अपेक्षा ऊपरी लोक में रहने वाले देवताओं की स्थिति में जा पहुंचने के लिए अपने को उल्लासित, तरंगित नहीं किया जा सकता? क्या इस स्तर की साहसिकता और दूरदर्शिता अपना सकना अपने लिए संभव नहीं हो सकता? यह सब भी अपने ही हाथ की बात है। जिसे अपने भाग्य का निर्माता माना गया है वह उत्थान पतन में किसी को भी चुन सकता है। स्वर्ग या नर्क में से किसी भी दिशा में चल पड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। परिस्थितियों को दोष देना व्यर्थ है। वे तो मन स्थिति के अनुरूप ही ठहरती और बदलती रहती हैं। दूसरी का ना सही अपना भविष्य निर्माण करने के संबंध में कोई भी बात अपनाना और किसी राह पर चल पड़ना पूरी तरह अपनी आकांक्षा और निर्धारणा पर अवलंबित है। टॉपिक 4। जो हाथ में है उसे संभालें। जो बीत गया वह यदि अनुपयुक्त रहा हो तो भी इतनी गुंजाइश अभी भी है कि शेष का सदुपयोग करके बन पड़े अनर्थ का परिमार्जन किया जा सके। सुर, तुलसी, अम्बपाली, अंगुलीमाल, अजामिल, अशोक आदि आरंभ से ही वैसे न थे जैसे कि विवेक का उदय होने पर पीछे हो गए। नए सिरे से अपनाई गई श्रेष्ठता इतनी समर्थ होती है कि उसके दबाव से पिछले दिनों बढ़ती गई अवांछनीयता को दबाया दबोचा जा सके। जो खाई पिछले दिनों खोदी गई थी उसे भरने का प्रयत्न नए सिरे से चल पड़े तो ऐसा समतल क्षेत्र विनिर्मित हो सकता है जिस पर कुछ भी उगाया या खड़ा किया जा सके। ऊर्ध्व गमन का निश्चय बन पड़ने पर देवता लंबे हाथ पसारते और डूबते को उबारने में कोई कुछ भी कौर कसर नहीं रखते। ऊर्ध्वगामियों को भगवान ने सदा सहारा दिया है और असमर्थता को, असमंजस को समाप्त करने में पूरा पूरा सहयोग दिया है। दिव्य जीवन जीने के लिए संकल्प उभारने, साहस करने और ऊंची छलांग लगाने के लिए उद्यत समर्पित लोगों में से किसी को भी मझधार में डूबना नहीं पड़ा है। देवमानव के उदाहरण इस तथ्य की साक्षी देने के लिए अभी भी इतिहास के पृष्ठों पर यत्र तत्र वर्तमान है। ईसा, बुद्ध, गांधी, विवेकानंद, दयानंद आदि की आरंभिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इनमें से कोई बड़ी आशा की जाती, पर जब वे उत्कृष्टता अपनाने के लिए तरंगित हो उठे तो दिव्य सत्ता ने उनकी भरपूर सहायता की, कठिनाइयों को सरल बनाया, आवश्यक सुख सुविधाओं साधनों को जुटाया और उससे कहीं अधिक आगे पहुंचाया जहां तक उनने पहुंचने की अभिलाषा रखी और योजना बनाई। भागीरथ का गंगावतरण संकल्प आरंभ में असंभव जैसा लगता था, पर दैवी सत्ता ने उसे सर्वथा संभव करके दिखा दिया। साथ ही उस दिव्य प्रवाह को भागीरथी नाम दिलाकर यह भी प्रसिद्ध कर दिया कि भागीरथ जनक और भागीरथी उनकी पुत्री भर थी। कदाचित आरंभ में भागीरथ ने इस उपलब्धि की कल्पना तक न की होगी। ऐसे उच्च आदर्श के लिए समर्पित होने पर दधीच, हरिश्चंद्र जैसे कितने ही बड़भागी बन चुके हैं। हनुमान, अर्जुन ने जो श्रेय प्राप्त किया उसकी पृष्ठभूमि तभी बनी जब उनने अपने आप को उत्कृष्टता के चरणों में समर्पित कर दिया। ऋषियों, तपस्वियों की रिद्धि सिद्धियों के पीछे यही तथ्य काम करते और चमत्कार दिखाते पाए जाते हैं।
ईश्वर को मनुहार करके या छुटपुट उपहार देकर फुसलाया नहीं जा सकता, न उसे छुटपुट कर्म कांडों के सहारे चंगुल में फंसाया जा सकता है। किन्हीं की बकवाद भी उस सर्वज्ञ को किसी के उद्देश्य के संबंध में बहका नहीं सकती। व्यक्ति के चिंतन और कर्म की दिशाधारा ही उसे प्रभावित करने और सहयोगी बनाने में सफल हो सकते हैं। महामनीषियों ने इसी लक्ष्य को समझा और समझाया है। टॉपिक नंबर 5, वर्तमान सुयोग समझें। इन दिनों एक अद्भुत सुयोग संयोग है। ईश्वर इस संसार की वर्तमान परिस्थितियों का कायाकल्प करना चाहता है। युग परिवर्तन की सुनिश्चित योजना उसने बना ली है। 21वीं सदी में उस नियोजन का अधिकांश भाग पूरा हो चुका होगा। यही समय है जब भगवान के सहचर होकर उसका हाथ बटा सकें। वह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं जो कभी केवट, शबरी, गिद्ध, गिलहरी ने भौतिक दृष्टि से असमर्थ होते हुए भी अपनी भावनाओं को क्रिया रूप में परिणत करके पाया था। उनमें से कोई घाटे में नहीं रहा। सुग्रीव और विभीषण भगवान के सहयोगी बनकर घाटे में नहीं रहे। सुदामा को अपनी बगल में दबी हुई चावल की पोटली तो सौंपनी पड़ी, पर बदले में उसने फूल छप्पर भरी झोपड़ी को द्वारिका के रूप में परिवर्तित और सुसज्जित पाया। कल परसों गुजरात वीरपुत्र के जलाराम बापा अक्षय अंतर भंडार की झोली पा चुके हैं। उनने अपना समूचा साधन और वैभव भगवत प्रयोजन को समर्पित जो किया था। यशोधरा के पुत्र राहुल और अशोक की पुत्री संघमित्रा ने तथागत के संकेतों पर अपने को निछावर करके वह श्रेय पाया जिसे कदाचित वे सामान्य जनों जैसा संकीर्ण स्वार्थ परक जीवन जीते हुए किसी प्रकार पा नहीं सकते थे। बुद्ध और गांधी की सफलताओं के पीछे भी यही तथ्य काम करते हुए देखा जा सकता है। ईश्वरीय शक्ति तथा अनुकंपा तो मनुष्य मात्र के लिए उपलब्ध रहती है। अर्जुन का रथ हाँकने वाला अभी भी खोजबीन में है कि कोई ऐसा और मिले जिसका सारथी बनने का उसे सुयोग मिल सके। देवताओं के संयुक्त अनुदानों का संग्रह माँ काली दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ था। उसने महिषासुर जैसे दुर्दांतों को धूल चटाने और देवताओं को अपने पद पर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया था। उसी शक्ति को सामूहिक सुधार परिवर्तन करने के लिए ऐसे देव मानव की आवश्यकता पड़ी है जिन्हें संवेद करके पांडवों की तरह मोर्चे पर अड़ाया और महाभारत जीतने का श्रेय दिलाया जा सके। महाकाल की इस पुकार को सुनने, समझने और अपनाने में आज के दूरदर्शियों में से किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को धन्य बनाने का सनातन राजमार्ग सभी के लिए सदा खुला रहा है, पर इस प्रकार की सफलता के लिए यह अधिक सरल और अधिक सुनिश्चित सुयोग या उपस्थित हुआ है। भगवान की योजना में सहयोगी होकर शांति कुंज की कार्य पद्धति अपने को धन्य बना रही है। किसी के साथ जुड़कर तिनकों का सम्मिलित रूप मजबूत रस्सों के रूप में विनिर्मित हो सके, ऐसे ही श्रेय साधना का जीवन को धन्य बनाने का ठीक यही पूर्व मुहूर्त है। इसे चुका न जाए तो ठीक होगा।